नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्किल प्लस ई क्लासेस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जियोमेट्री। पिछली क्लास में हमने बिंदु और रेखाएं पढ़े हैं। हमने देखा कि जब हम किसी नुकीली पेंसिल से किसी सरफेस पे जब पॉइंट करते हैं तो उसे बिंदु कहते हैं, और बहुत सारे जब ऐसे बिंदु आपस में मिल जाते हैं तो वो रेखाएं बन जाती हैं, और जब रेखाएं जब एक दूसरे को परस्पर आपस में काटती हैं तो वो कोण बन जाती है। अब आगे हम देखेंगे इस क्लास में कि जब और रेखाएं बढ़ती हैं आपस में तो क्या बनाती। जैसे यदि कोई रेखा है और हमने पढ़ा कि कोई दूसरी रेखा इसे आपस में काटती है तो यहां पे कोण बनाती है। उसी तरह यदि कोई ऐसी रेखा जो इन दो रेखाओं को आपस में काटे, यदि कोई तीसरी रेखा जो इन दो रेखाओं को आपस में काटे, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहां एक शेप बन जा रहा है, यहां एक शेप बन जा रहा है। यदि इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए ए, बी और सी, तो आप देखेंगे इसमें तीन भुजाएं हैं। एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BC है और तीसरी भुजा AC है। तो इस शेप को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं आपस में मिलती हैं जिससे तीन कोण का निर्माण करती हैं। तो त्रिभुज की खासियत क्या है कि जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होती हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। तो आगे इस क्लास में हम त्रिभुज ही पढ़ने वाले हैं। हमने जाना त्रिभुज क्या है और कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और सिर्फ अभी हम चूंकि ज्यामितीय संरचना पढ़ रहे हैं इसलिए पूरा का पूरा केवल हम संरचना के बारे में ही बात करेंगे। तो त्रिभुज का जो वर्गीकरण है वो दो इकाइयों के आधार पर किया गया है, यानी कि जो त्रिभुज के प्रकार हैं वो दो इकाइयों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। पहला है भुजा के आधार पर, यानी कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। A, B, C इसका नाम हमने दिया है, तो AB बराबर BC बराबर AC। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ये इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। दूसरा है ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर हैं और तीसरी नहीं है, यानी इसका A, B और C, यानी कि AB बराबर AC बराबर नहीं है BC के। AB और BC आपस में बराबर हैं और ये बराबर BC नहीं है, केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब लास्ट और अंतिम ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, ए भुजा ये हो गया, इसका हम A नाम देते हैं, B नाम देते हैं और C नाम देते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, यानी कि AB बराबर नहीं है BC के और BC बराबर नहीं है AC के, तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज को दो इकाइयों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला मैंने बताया भुजा के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। त्रिभुज की जो प्रकार है, दूसरा प्रकार जो आएगा कोण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे पहला है, मैंने बताया था कि यदि कोई रेखा आपस में 90 डिग्री की कोण बनाते हो और ये एक कोई त्रिभुज निर्मित करे, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। दूसरा है ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाता हो, जैसे ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बने जिसमें कोण जो है वो 90 डिग्री से ऊपर का कोण बनता हो, ऐसी परिस्थिति में ये जो त्रिभुज है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा और लास्ट ऐसा त्रिभुज जिसकी कोण है वो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो। आप इस त्रिभुज में ध्यान देंगे कि ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला शेप जो हम देखने वाले हैं, यदि किन्हीं दो समानांतर रेखाओं को कोई दो रेखा आपस में काटे तो ऐसे में चार भुजाएं शामिल होते हैं और मिलकर चतुर्भुज बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि दो समानांतर रेखाएं आपस में खींची हुई हैं और कोई दो रेखा इन्हें आपस में काट दे, तो आप देखेंगे यहां पर एक शेप बन रहा है, यहां पर एक शेप बन रहा है, तो ये जो शेप है इसे कहेंगे चतुर्भुज। तो अगला जो हमारा शेप है वो चतुर्भुज है। तो अब हम देखेंगे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहां पे एक चतुर्भुज बना रहे हैं, A, B, C और D हमने इसका नाम दे दिया। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, यानी कि
ए भी बराबर है, ए भी बराबर है और ए भी बराबर है और ए भी बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी, सी डी बराबर बी, चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और चारों कोण बराबर हों। आप देखेंगे ये चूंकि ये बराबर है इसलिए यहाँ पे ये जो कोण है 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों, चारों कोण आपस में बराबर हों, उसे वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। दूसरा है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो रेखाएं आपस में बराबर हों, जैसे एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, परस्पर दो भुजा आपस में बराबर हों, यानी ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर बी डी, ये आपस में बराबर हों, ये आपस में बराबर हों और इनका जो कोण है वो 90 डिग्री का ही हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों और उनके कोण आपस में बराबर हों, तो ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं आयत, रेक्टेंगल। चतुर्भुज की वो भुजा जो आपस में समानांतर हो उसे समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। जैसे यदि कोई दो रेखाएं ऐसे हैं, दो भुजाएं ऐसे हैं, समान अंतर पे हैं और ये भी समान अंतर पे हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। और एक लास्ट और अंतिम ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो ही भुजाएं समानांतर हों, यानी कि ये आपस में समान अंतर ना हो, ये अलग अलग हों, केवल दो भुजाएं आपस में समांतर हों, ये और ये आपस में समांतर नहीं हो, तो ऐसे चतुर्भुज को सबलम चतुर्भुज कहेंगे। तो दोस्तों हमने त्रिभुज देखा और एक भुजा और बढ़ाने पे चतुर्भुज देखे। अब अगला स्टेप देखते हैं। यदि कोई बिंदु है ए और एक थोड़ी ही दूर पे एक दूसरा बिंदु है बी और ए के इर्द गिर्द बी से होकर कोई रेखा गुजरे, यानी कि कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इससे समान दूरी पर कोई दूसरा बिंदु है ये और इससे समान दूरी पर कोई रेखा गुजरे, तो ऐसे शेप को कहते हैं वृत्त, यानी सर्कल। हमने देखा कि ए के सम्मुख हमने एक पूरा रेखा खींचा तो वृत्त बन गया। तो मान लेते हैं कि कोई वृत्त है जिसका केंद्र ये है, तो बाह्य वृत्त की जो रेखा है, इस बाह्य वृत्त की रेखा को कहते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस। इस बाह्य रेखा को कहते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। और यदि वृत्त के अंदर ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर दोनों परिधि को छूती हो, यह एक पहली परिधि यहां है, यहां से होकर केंद्र से होकर दूसरी परिधि को छुए, यानी यहां से यहां तक जो केंद्र से होकर गुजरे, उसे कहते हैं व्यास। त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस और व्यास को डायमीटर। तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं। यदि एक ऐसी रेखा जो वृत्त के अंदर ही खींची हुई हो पर वो केंद्र से होकर नहीं गुजरी हो, जैसे एक रेखा ये हो गई, एक पॉइंट ये हो गया और ये हो गया, इस रेखा को कहते हैं जीवा, कॉर्ड। जो डायमीटर है हमारा यहां से यहां तक, ये भी एक कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड जो है वो डायमीटर होता है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने रेखाओं से बनने वाले सारे शेप हमने देखा। क्योंकि हम पढ़ रहे थे ज्यामितीय संरचना, तो हमने सिर्फ शेप देखा। अब इससे संबंधित कैसे प्रश्न बनेंगे, यानी रेखाएं से संबंधित, कोण से संबंधित, फिर त्रिभुज से संबंधित, फिर चतुर्भुज से संबंधित, फिर सर्कल से संबंधित, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और मैं इसमें बिल्कुल जीरो से शुरू इसलिए किया हूं क्योंकि किसी भी प्रश्न को शॉर्ट तरीके से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें उसका जड़ पता हो। तो मैं इसमें पूरी तो रेखाओं से जुड़ी सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कोण पढ़ा था, तो अगली क्लास में हम कोण से संबंधित सारे प्रश्न देखेंगे और उसके सारे शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी वीडियो से आपको लगता है कि थोड़ा भी हेल्प हो रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी क्लास लाता रहूं। धन्यवाद। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.